हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर दो रेलगाड़ियां हैं जो एक ही दिशा में समांतर चल रही हैं। अब इसमें जो तेज चलने वाली जो ट्रेन है वह मंद चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर ले रही है। तो उस तेज चलने वाली ट्रेन की हमें लंबाई बताना है। तो इसे हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमारी जो दो चालें इसमें दी हुई है, कौन कौन सी? 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों चालों का हमें अंतर निकाल लेना है। किन दोनों चालों का दोस्तों? 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे का हमें अंतर निकाल लेना है। तो जब हम 56 में से 29 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 27। अब यह हमें 27 जो प्राप्त हुआ है यह किलोमीटर प्रति घंटे में प्राप्त हुआ है, परंतु हमारा जो समय दिया है वह कैसा दिया है? समय दिया हमारा 16 सेकंड में। क्योंकि हमारा समय घंटे में न दिया होकर सेकंड में दिया है, इसलिए हम इस जो हमारा जो चाल है इसे भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 27 गुणित 5/18। तो दोस्तों जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम उसे 5/18 से गुणा करते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो उसे 18/5 से गुणा करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके गुणा में ये जो हमारा 16 सेकंड दिया हुआ है इसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें लिखी है दोस्तों। क्या क्या लिखे हैं कि हमने जो डिफरेंस निकाला था, अर्थात जो अंतर निकाला था दोनों चालों का, हमने यहाँ पर लिख लिया है, और उसे चेंज करने के लिए 5/18 गुणा हमारा जो समय दिया था वह। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 8 16 और 2 इनाम 18। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 पाना 40 और 40 दिया 120। तो यही 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो जाएगी। समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो तीव्र रेलगाड़ी मंद गाड़ी के आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? इस सवाल में भी हमें सेम सिचुएशन बताई गई है, तो इसे भी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नियम बताए गए जिसमें किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18 और मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से हमें गुणा करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी दोनों चालें दी हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका हम अंतर निकाल लेंगे। तो जब हम 50 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि हमारा समय जो है 18 सेकंड दिया हुआ है, अर्थात यह हम घंटे में नहीं दिया हुआ है, तो हम इस जो हमारी चाल है इसे भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में से चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 20 गुणा। अब किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, अर्थात हमारा जो नियम है वह है हमें इसे 5/18 से गुणा करना होगा। इसके पश्चात हमें यहाँ पर समय लिख लेना है जो हमें इस सवाल में समय दिया हुआ है। तो इस सवाल में हमें समय दिया है 18 सेकंड, तो हम 18 सेकंड को लिख लेते हैं। अब इसे काट लेते हैं। तो इस 18 से 18 कट जाएगा और 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 20 पंचे हो जाएगा 100। तो बहुत ही ईजिली हमने एक ही स्टेप में सवाल को सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 100 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई अर्थात तेज गाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे नियम क्या है? किलोमीटर से मीटर में 5/18 और मीटर से किलोमीटर में 18/5। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी दोनों चालें दी है इसका हम डिफरेंस निकालेंगे 72 और 36 का। तो 72 में से जब हम 36 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा
36। उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि हमारा समय देख लेंगे कि हमारा समय जो दिया है किस में दिया है। तो हमारा समय दिया है 5 सेकंड, अर्थात यह घंटे में नहीं दिया है। तो इसीलिए हमें चालों को परिवर्तित करना होगा। चूंकि हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। और इसके बाद हमारा समय कितना दिया है, हमारा समय दिया है 5 सेकंड का, तो इसे भी हम गुणा कर लेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं। तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36 और 5 25 और 25 दूनी 50। तो ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, 50 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है तथा तेज चलने वाली रेलगाड़ी उसे 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर हमें तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताना है, जैसा कि हमने पिछले सवालों में ज्ञात किया था। तो ये हमारे कुछ नियम है, इन्हीं के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों चालों का अंतर निकाल लेंगे। तो जब हम 58 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। जब हम 58 में से 30 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 28। अब चूंकि हमारा 28 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है एवं हमारा समय जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इस 28 को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से इसे गुणा कर लेंगे। और इसके बाजू में हम हमारा समय लिख लेते हैं जो हमारा समय दिया हुआ है। तो हमारा समय कितना दिया है, 18 सेकंड का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 से 18 कट जाएगा और जब 28 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा, 8 × 40 की 0, हासिल आई 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है 140 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं तथा तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यह भी बिल्कुल सेम सवाल है। तो हमारा एक नियम है, किलोमीटर से मीटर में 5/18 और मीटर से किलोमीटर में 18/5, जिसके माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी दोनों चालों को हम घटा लेंगे। तो हमारी जो पहली चाल में से हम दूसरी चाल को घटा लेते हैं, अर्थात हम दोनों चालों का अंतर निकाल लेंगे। तो 90 में से जब हम 70 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 20। अब चूंकि हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तथा हमारा समय सेकंड में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इस जो हमारी जो चाल आई है हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे से गुणा करेंगे, 5/18 से। और इसके बाजू में हम क्या लिखेंगे, हमारा समय, जो हमारा समय दिया है हम वह इसमें लिख लेंगे। अब इसे काट लेते हैं। 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। हम इसे आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 का जब हम 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो यही 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो जाएगी।